वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट यानी समुच्चय के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के का एक क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसके 6 पार्ट्स हैं टोटल। इसमें फर्स्ट पार्ट है कि पहली बात क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय जो हमें दिए हुए हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। तो अब हमें इनको रोस्टर रूप में लिखना है। ओके, रोस्टर रूप में लिखना है मतलब हमें इस तरह से लिखना है इनको, जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, तो हम चलते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए। सेट ए है, x एक पूर्णांक है और -3 इज़ लेस देन टू एक्स विच इज़ लेस देन टू 7। ठीक है, यानी हमें ऐसे पूर्णांक लिखने हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर, जो कि हमने देखे थे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो भी होता है उसके अंदर, वो इंटीजर्स होते हैं। तो हमें ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -3 और 7 के बीच में आते हों, -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स हम लिख सकते हैं। ऐसे इंटीजर्स में आएंगे -2, जो कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। उसके बाद इसी तरह लाइन से -1, ज़ीरो भी एक इंटीजर है तो ज़ीरो भी आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये ए वाले के अंदर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बी, सेट बी, जो कि दिया हुआ है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी हमें नेचुरल नंबर लिखना है। और नेचुरल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज़ नेचुरल नंबर सेट। तो बी क्या दिया हुआ है कि 6 से कम प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं में ये सारे नंबर्स आते हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उससे 6 से बड़े नंबर होंगे। और 6 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो बी में क्या आ जाएगा? बी सेट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे नेचुरल नंबर हैं और सारे नेचुरल नंबर 6 से कम हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बी। सेट बी के बाद सेट सी हमें दिया हुआ है। एक्स 2 अंकों की ये ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, यानी हमें ये बात पता चल गई कि सी के अंदर जो भी आएगा उसमें वो 2 अंकों की संख्या है। यानी एक्स का क्या दिया हुआ है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, पहली बात तो उस संख्या में 2 अंक होने चाहिए और दोनों अंक जो भी रहेंगे उनके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अब पहली बात तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके अंकों का योगफल 8 हो, जैसे कि 1 और 7। ये अंकों का योगफल 8 होता है, जब इनको ऐड करते हैं तो 8 आएगा। 2 एंड 4 6, ये पेयर हो गया एक तरह से। इसके बाद 2 6 3 5 4 4 एंड 5 3 भी होता है, 6 2 एंड 7 1। इन सब अंकों का योगफल हमारा क्या होता है? 8 होता है। तो इन सब से हम क्या बना देंगे? संख्या बना देंगे। तो सी के अंदर क्या आएगा? सी में आएगा 17 यानी 17, 26 35 44 53 62 एंड 71। ये सारी वो संख्याएं हैं 2 अंकों की जिनके अंकों का योगफल क्या है? 8 है। 7 + 1 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 3 + 5 8 होता है। तो ये सब क्या होगी? 8 अंकों की ऐसी 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो ये हमारा सेट सी बन गया। ये आंसर हो गया हमारा ए का, ये आंसर हो गया बी का, और ये आंसर है हमारा ए का। इसके बाद नेक्स्ट है डी।
तो डी क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, डी हमें दिया हुआ है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो खुद संख्या होती है। ठीक है, तो एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है और उसको हम 60 में भाग दे सकते हैं, यानी 60 में उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अलग से लिख लेते हैं। हाँ, तो डी, इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या भाजक है। तो अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। 3 के बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 2 × 2 ये हमारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 5, 7 के बाद 11, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 के भी फैक्टर होते हैं 3 × 3। 11 के बाद होगा 13, 17 एंड सो ऑन। ओके, ये सब हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब हमें इनमें से ऐसा प्राइम नंबर देखना है जिसमें 60 का भाग जाता है, जिसका 60 में भाग जाता हो। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 60 / 2 हम जब करते हैं तो 30 टाइम्स उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो जो हमारा डी सेट है उसके अंदर ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 का जब हम 60 में डिवाइड लगाते हैं तो आराम से 20 टाइम्स चला जाता है। तो 3 भी आ जाएगा इसके अंदर। इसमें 5 भी आ जाएगा क्योंकि 5 का भी 60 में भाग जाता है। इसमें 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि जब आप 60 में 7 का डिवाइड लगाओगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 11 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या आएगा, एक 15 होता है जिसका 60 में भाग जाता है, लेकिन 15 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके बाद इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो कि प्राइम नंबर भी हो और 60 में उसका डिवाइड भी लग सकता हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये डी सेट यही हो। ओके, तो डी सेट हमारा ये हो गया है 2, 3 एंड 5। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ई वाला हमने अब करना है। तो ई को मैंने अलग से लिख लिया है पहले ही। इसमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अंदर ये देखिए 1, 2, 3 इतने सारे नंबर, इतने सारे अक्षर आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो इन सब का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। इन सब का हम सेट बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले टी आ रहा है, टी लिख देंगे। उसके बाद आर आ रहा है तो आर लिख देंगे। आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है। अब उसके बाद ओ हम एक बार लिख चुके हैं तो हम ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर एक टाइप का एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आता है। तो ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम एम लिखेंगे। ई हमने पहले नहीं लिखा है इसलिए हम ई लिखेंगे। और टी हम पहले लिख चुके हैं इसलिए हम टी नहीं लिखेंगे। आर भी हमने पहले लिख लिया है, आई भी हमने पहले लिख लिया है। तो यही हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ई। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे एफ़ वाला क्वेश्चन। ये एफ़ क्वेश्चन भी हमारा लास्ट की तरह ही है। इसमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या आएगा। बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि इसमें टी एक बार ही आता है, चाहे उसमें 2 बार हो। ई भी एक बार पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट आर आएगा। तो ये 4 इसके अंदर एलिमेंट आएंगे और ये बन जाएगा हमारा एफ़ सेट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज़ एम्प्टी सेट। ओके,
तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कोई भी अवयव नहीं होता है उस सेट के अंदर। उसको हम ऐसे लिखते हैं या उसे हम 5 से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को हम एग्जाम्पल से ठीक से समझ पाएंगे, तो हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है आखिरकार, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल क्या होता है? जिसके अंदर 5th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 5th क्लास के बच्चे हैं। अब हमें क्या करना है, एक स्कूल हमने ले लिया, अब हम एक सेट लेंगे और एक सेट, उस सेट में हमने क्या लिखा कि स्कूल के 10th क्लास के विद्यार्थी। अब जो हमारा स्कूल है वो क्या है? प्राइमरी स्कूल है, यानी उसमें 5th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हम ये सेट लिखेंगे कि स्कूल के 10th क्लास के विद्यार्थी, तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी एक भी विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि उस स्कूल में तो 10th क्लास के विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसा सेट बन जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसके जैसे हम बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो देखते हैं क्या है सेट के एग्जांपल्स, एम्प्टी सेट के। तो रिक्त समुच्चय का एक एग्जांपल ये रहा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक सेट है ए। एक सेट ए है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स हैं, आई मीन ये एक्स इसके अंदर के एलिमेंट हैं, और एक्स कैसा है कि 1 और 2 के बीच में है। एक से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। अब रियल नंबर में तो अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, लेकिन हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, एंड सो ऑन, ये सब होता है। अब क्या है, 2 इधर वाले सारे एलिमेंट्स 2 से बड़े हैं और 1 के इधर कुछ है ही नहीं, और 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इस सेट को लिखें ए को, तो ए क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो और साथ में नेचुरल नंबर भी हो, क्योंकि 1 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो डायरेक्टली 2 ही आता है। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट 5। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये एक और एग्जांपल है एम्प्टी सेट का, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक सेट बी है जिसके लिए x² - 2 = 0, और x क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि x² = 2, और इससे जब हम x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x = +& -√2। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि √2 प्लस का √2 और माइनस का √2 दोनों का स्क्वायर 2 ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हम देखें तो √2 जो वैल्यू है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, और -√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है जो कि परिमेय संख्या हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ संतुष्ट नहीं हो रही हैं, तो b क्या हो जाएगा हमारा 5, या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इस टाइप का होता है, इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी कर लेंगे। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।